जहाँ तक ये साहब है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये किसका खिलौना है, और उन्होंने ही इसको लॉन्च किया होगा। वैसे मेरे लियारी के जियाले जो है ना, वो बहुत मज़ेदार नारे बनाते हैं। तो इन्होंने कल मुझे एक मैसेज भेजा जब ये सब कुछ चल रहा था कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन रावणवाल। तो ये आपका सवाल का जवाब है। आप ये बता रहे हैं कि एक लाडली के लिए दी गई, अब एक और लाडली के लिए दी जा रही है। क्या पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, इलेक्शन में नहीं मिलेगी? बुलारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन हो सकता है डिले हो जाए 10-20 दिन, तो उसमें क्या कहेंगे? सवाल लेकर साथ के बराबर आपने इसी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की है और इस पर एतबार का भी इजहार किया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से बात की। आसिफ जरदारी साहब ने रात को रिव्यू में ये बात कही कि इंतखाबात आगे भी जा सकते हैं। जहाँ तक साथ क्या सवाल ये है कि राव अनवार ने बड़े सीनियर इल्जाम लगाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ओके, सो जहाँ तक उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। जहाँ तक फरवरी 8 का इलेक्शन दिन है, उस पे जस्टिस फायज ईसा साहब ने खुद कहा था कि पत्थर में लिखा हुआ है, कुछ सवाल ना करे कि फरवरी 8 के आगे इलेक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का बयान था, मेरे ख्याल में अगर आप तफसील से उस इंटरव्यू को देखते हैं तो सदर जरदारी कह रहा था कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। जब उसको मज़ीद प्रेस किया गया, उसने आपका जो जवाब है वो दिया, और वो उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्विटर पे, इसलिए वालिद साहब ये सोशल मीडिया का और जो ये नया तरीक़ेकार है उसमें इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फायज ईसा पे 100% एतमाद करते हैं, और ख़ास तौर आज के बाद जो ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कन्फ्यूजन ना हो कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई इस पे बात भी ना करे, इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन टू कम। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको जो है डिक्टेटर जो है, सर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? सर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो डेमोक्रेटेड फोर्सेज है, डेमोक्रेसी पे जो यकीन रखती है फोर्सेज, उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको चलाती रहेगी? आया ये वक्त आ नहीं गया कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको रिवाइव किया जाए और ये सारी चीजें एक होलसम न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आए? ये वक्त बहुत पुरानी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मुतालबा है कि हम सब मिल के अपने दायरे में रह के काम करें, और इसका मतलब ये है कि सारे बाकी इदारे भी अपने दायरे में रह के काम करें, और सियासतदान भी सियासत के दायरे में रह के और जमहूरियत के दायरे में रह के ही काम करें। तब ये मुल्क चल सकेगा, तब हमारा मईशत चल सकेगा, तब हम एक मॉडर्न रियासत बन सकेंगे। अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मैं इन पुराने सियासतदानों का पुराने सियासत को अब देख चुका हूँ, और उनका कोई रवैया नहीं है कि इन्होंने अपने रवैया चेंज करना है। उन्होंने वही पुराने सियासत करना है जिससे ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारा मईशत तरक्की करेगा, ना हम इस हाइपर पार्टिसान, हाइपर पोलराइज एनवायरनमेंट से निकल सकेंगे। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा जहाँ सियासत को, सियासी अख्तलाफात को हमने ज़ाती दुश्मनी पे पहुँचाया है। और अगर आप ये नहीं पहचानेंगे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखें, आप नून लीग से ताल्लुक़ रखें, आप पीटीआई से ताल्लुक़ रखें, आप सब पाकिस्तानी हैं, आप सब मुहिब वतन हैं। आप सब ये फैसला करें कि हम इख्तलाफात भी रखेंगे, मगर साथ मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कि जो पुराने तरीक़ेकार है, इसको जितना जल्दी हम दफन कर सकते हैं, ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, और एक नया सियासत मुतारफ़ करे, फिर हम पाकिस्तान के अवाम का